अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान न्यूज़ एंड डिस्कवर में खुशामदीद। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में। आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे कि इस वक्त सरमाकारी की बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई है एक्सपो सेंटर में। आइए हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे किस तरह के कौन कौन से बैंक यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब, NIT पाकिस्तान का वाहिद वो म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है जो 1963 से चल रहा है और सबसे पहला पाइनियर यही था स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, NIT के अंदर इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक तो इसके अंदर कोई लोड नहीं है, लेने बेचने के अंदर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, हिडन चार्जेस कोई नहीं है। जो पैसे आप देते हैं वही लगते हैं और वही वापस मिलते हैं। कोई टाइम पीरियड आप बाउंड नहीं है कि आपको 2 साल रखना है, 3 साल रखना है। जिस दिन चाहे पैसे अपने वापस निकाल सकते हैं, जब चाहे डाल सकते हैं। कोई परसेंटेज कोई कटौती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि सिंपल सी हमारी ब्रांचें हैं, कराची के अंदर 5 हैं और ओवर द पाकिस्तान ब्रांचेस मौजूद हैं हमारी। आप किसी भी ब्रांच में जाके अपना एक शनाख्ती कार्ड, एक अपनी सैलरी स्लिप और दूसरा आपका एक अदद चेक की ज़रूरत पड़ती है, जिससे अकाउंट NIT के अंदर खुल जाता है। ठीक है, आपका पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंदर महफूज है, उसके साथ कोई हेर फेर होने वाला चक्कर नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक है, और रिटर्न हमारा तकरीबन बैंक रेट से कहीं ज़्यादा ऊपर हम पे कर रहे होते हैं जो आम लोगों को पे कर रहे हैं। मतलब आप समझें 15-16% इस टाइम भी NIT पे कर रहा है अपने यूनिट होल्डर्स को। हम प्रॉफिट तो मंथली होता है, लेकिन जो लोग ईयरली होता है, लेकिन जो लोग मंथली चाह रहे होते हैं तो उनको मंथली भी पे कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी मुझे 30 तारीख को पैसों की ज़रूरत है, जो मुनाफा मेरा आता है फंड का वो मुझे दे दिया जाए। तो NIT वो भी देने का पाबंद है कि वो भी अपने यूनिट होल्डर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता है कि उनकी डेली की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहे। आपका प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास महफूज है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और ये इस्लामिक फंड है नहीं है? 2 किस्म की NIT की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक तो इक्विटी फंड है जिसको हम स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको बताइए। दूसरी मनी मार्केट है। मनी मार्केट के वो फंड्स हैं जो बैंक्स और TDRs और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन जगहों पे इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाला फंड तो आपके सामने ही है, आपको पता ही है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। जैसे नुकसान है वैसे ही मुनाफा भी है उसके अंदर। लेकिन आम जनरल पब्लिक उसमें आने से डरती है कि खुदा न खास्ता में नुकसान ना हो जाए। लेकिन जो मनी मार्केट के फंड्स हैं उनके अंदर तकरीबन उनका जो सरमाया है वो महफूज है और उसके ऊपर उनको मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता रहता है। जब चाहे वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे उस पैसे के अंदर और पैसा ऐड करके मुनाफे को अपने बढ़ा सकते हैं। लास्ट क्या प्रॉफिट रहा आपका? NIT ने तकरीबन, हम जो अभी आजकल जो पे कर रहे हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 16% तक प्रॉफिट हम पे कर रहे हैं अपने यूनिट होल्डर्स को इंटरेस्ट रेट से ऊपर, जो आज का मतलब जो बैंक रेट से ऊपर का है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्विटी फंड जो NIT के हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ है, उस पर तो हमने सारा अपना मतलब जितना भी कहते हैं ना, जो लास्ट 62 साल का रिकॉर्ड था वो हमने तोड़ दिया है। उसका मैं आपको छोटा सा एक ये मिसाल दिखाऊंगा। ये हमारा ब्रोशर है। इस ब्रोशर के ऊपर आप देख सकते हैं कि 67% तक का हमने जो है अपना बेंचमार्क जो था उसको वो हमने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी इसकी सूरत हाल है। बाकी सबसे मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर किसी किस्म की श्योरिटी है, इसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई बंदा कोई डरे कि मेरा पैसा डूब जाएगा या कोई लेके भाग जाएगा उसके पैसे को। पैसा आपका हमेशा सिक्योर्ड है। सेक्टर से बेहतर है। ऑब्वियसली जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सारे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। सिर्फ वाहिद एक NIT है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एंटिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही इसको 1962 में लॉन्च किया था। तो कराची में और मुल्क में कहाँ ब्रांचेज हैं? कराची में हमारी सिविक सेंटर की है, करीब करीब ब्रांच सिविक सेंटर की है, फिर नाज़ाबाद की है, फिर क्लिफ्टन की है, डिफेंस की है, हमारी DH और तारिक रोड की है। तो ये सारी ब्रांचेस कराची के अंदर ऑपरेट हो रही हैं और सुबह 9 to 5 किसी टाइम भी आप ब्रांच को विजिट करके एक फॉर्म भर के हमारे पास अकाउंट खोल सकते हैं और 24 घंटे आप हमारे इदारे के साथ मुंसलिक हो सकते हैं हमारे वेब पोर्टल के थ्रू। NIT एक वेब पोर्टल की फैसिलिटी देता है जिसके अंदर अब हमारा क्लाइंट को ब्रांच को जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे ही बैठ के अपने पैसे निकाल भी सकता है और उसके अंदर डाल भी सकता है। जी हाँ, तो ब्रांच को सब सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा। हमारे पास ब्रांच पे चक्कर लगाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर बैठ के मोबाइल ऐप यूज़ करते हुए पैसों को मूव करना चाहे एक फंड से दूसरे में, या निकालना चाहे या बेचना चाहे, खरीदना चाहे, सब कुछ मोबाइल ऐप के थ्रू वो कर सकता है। तो एक सवाल रह गया, मतलब जो इस्लामिक फंड कहलाता है वो है ये?
देखें इक्विटी फंड तो ऑब्वियसली इस्लामी ही होता है। हमारा जिस एक सिंपल सी बात है, इसमें नफ़ा नुकसान मौजूद है, उसको आप इस्लामी कहते हैं, ठीक है। इसमें मैं किसी मुफ्ती या किसी को सामने अपने नहीं खड़े होकर बात कर रहा। मैं सिंपल सी एक बात करूंगा कि जो चीज़ हमने बचपन से सुनी है कि जिस चीज़ में नफ़ा नुकसान मौजूद है, कि सुबह नहीं पता कि मुझे नुकसान होने वाला है नफ़ा होने वाला, वो इस्लामी है। बाकी मनी मार्केट के अंदर हमारे पास जो फंड्स हैं उसमें इस्लामिक फंड्स अलग हैं और इस्लामिक अलग हैं, कन्वेंशनल अलग हैं हमारे पास, की अलग है, किए हुए हैं। जैसे इस्लामिक मनी मार्केट फंड है हमारा, कौन कौन से फंड है? हमारे पास इस्लामिक मनी मार्केट है और मनी मार्केट है, ठीक है। अगर मनी मार्केट में आप चले जाते हैं तो वो सूद और कन्वेंशनल की तरफ चला जाता है, और इस्लामिक मनी मार्केट के अंदर जाते हैं तो वो इस्लामी है। तो जैसे प्रॉफिट का फ़र्क है, देखिए इस्लामी के अंदर तकरीबन 1.5 से 2% का प्रॉफिट नीचे होता है बनिस्बत है कि जो हमारा मनी मार्केट फंड है। जी हाँ, मनी मार्केट का अगर फर्ज करें 18% चल रहा है तो इस्लामी का जो होगा उससे 2% आप समझ लें नीचे आ जाएं, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क होगा। लेकिन अभी जैसे स्टेट बैंक और इनकी कोशिश चल रही है कि वो चाह रहे हैं कि जी जो इस्लामिक फंड्स हैं उनका भी रेट कन्वेंशनल के बराबर ही ले आया जाए। फ्यूचर में हो सकता है कि दोनों रेट्स बराबर आ जाएं, जैसा गवर्नमेंट इस टाइम एक्टिविटी में लगी हुई है, जो अभी हमने सुना है कि कुछ इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है कि दोनों को बराबर कर दिया जाए। तो ये वाली सूरत हाल है। बाकी ज़कात डिडक्शन का ये है कि आप हमें बता देते हैं, ज़कात NID नहीं काटता आपसे, आप अपनी ज़कात खुद पे कर दीजिए, या अपनी हमें चाहें तो हम भी उसको कर सकते हैं और किसी किस्म का इसमें ऐसा कोई हिडन चार्ज नहीं है हमारे पास। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सलमान न्यूज़ एंड डिस्कवर देखते रहें।